नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RG पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं और आगे हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम बात करेंगे तो ये जो क्लासें लगातार चल रही हैं तो ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सारी क्लासें हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ ग्रेड देख लो कि आप राजस्थान पुलिस की बात कर लें हम, या फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें, सेकंड ग्रेड की बात कर लें, थर्ड ग्रेड की बात कर लें, तो सारी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है ये क्लासें। तो अगर आप इन क्लासों से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप जुड़ें और इन क्लासों को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी क्या है, इन क्लासों का जो फायदा है वो मिल सके। हमें लास्ट क्लास थी उसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना एंड AK तिवारी, AK तिवारी, इनके द्वारा क्या किया गया है, अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा गया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्तमान समय के अंदर जो अभी हम भौतिक जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं राजस्थान का, वो पढ़ रहे हैं हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर AK तिवारी के द्वारा। इनके द्वारा कब, तो 1994 के अंदर, 1994 के अंदर क्या किया जाता है, इनके द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, तो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर चर्चा कर ली थी, 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। तो नाम लिख लेते हैं हम। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी मैदान, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पूर्वी मैदान। इसके बाद में अगला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 क्या है, हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर AK तिवारी के द्वारा क्या है, ये वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या है, बांटा गया है। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको भी अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया इन्होंने। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। तो पहला जो भाग है वो है शुष्क और दूसरा जो भाग है वो है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। इसके बाद में अरावली को भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा। ठीक है, तो उत्तरी अरावली, इसके बाद में 2 नंबर पर है मध्य अरावली, इसके बाद में 3 नंबर पर है दक्षिणी अरावली। ये क्या है, अलग अलग भाग है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग भाग है। इसके बाद शुष्क को अलग अलग भागों के अंदर इन्होंने बांटा। तो पहला जो भाग है वो है रेतीला, रेतीले के बाद में आएगा पथरीला, इसके बाद में अगला जो भाग है वो आएगा हमारा मिश्रित। फिर रेतीले भाग को भी क्या है, इन्होंने अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया। एक तो टीले युक्त प्रदेश, जिसको आप बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बोल सकते हो। ये जो भाग था इसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या टीले रहित प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश। ये क्या है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस भाग के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसके अंदर हमने बात की बनास, बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में अगला जो भाग है उसकी बात की हमने चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा की हमने, वो है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। इन सारों के ऊपर क्या है, हमने ये जो पीछे का भाग है, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर शुष्क है, अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क वाला जो भाग है उसके अंदर भी लिख देता हूं मैं, जैसे घग्गर का मैदान है, घग्गर। इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में अगर हम चर्चा करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूंगा तो लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन।
ठीक है, ये भाग है। तो हमने शुष्क के ऊपर भी चर्चा कर ली, हमने अर्ध शुष्क के ऊपर भी चर्चा कर ली, हमने जो अरावली के भाग थे उसके अंदर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इनके ऊपर भी चर्चा कर ली विस्तार पूर्वक। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके बारे में हमने क्या है, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी है वो क्या है जान ली है। अब आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन कहाँ है, मध्य माही बेसिन कहाँ है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हम जो इसके भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके भागों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिसके उपभाग है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि कितने प्रतिशत भाग, तो 23% भूभाग के ऊपर क्या है, फैलाव है। और जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 39% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। 39% जनसंख्या क्या करती है, यहाँ पर निवास करती है। यानी फैलाव की दृष्टि से अगर जनसंख्या देखी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पाई जाती है। क्यों पाई जाती है जनसंख्या का यहाँ पर इतना जो जमाव है वो क्यों है, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अनेक नदियां हैं, वो क्या है अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती हैं। वो मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, ठीक है, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या है, व्यक्तियों के बसने की जो व्यवस्था यानी आवास की जो व्यवस्था है वो क्या है, उनको उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर इस भाग के अंदर क्या है 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। देखो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राजस्थान का मैप है इस प्रकार से। ठीक है, इस भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग है हमारा पश्चिमी उरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में इस भाग की अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में ये जो भाग है ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और आगे वाला जो भाग है हमारा वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने बात की थी, इसके अंदर हमने ये बात की थी कि ये जो भाग है, ये जो आपको भाग नजर आ रहा है जहां पर मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अंगुली के द्वारा या मार्कर के द्वारा क्या है मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो भाग है ये क्या है, गंगा यमुना का दोआब है, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना दोआब क्षेत्र है, क्या है, दोआब क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहां आपको पता है कि आप इस नक्शे को देखकर राजस्थान के बारे में सोचकर आप ये कहेंगे कि गंगा व यमुना का दोआब किस प्रकार से, क्योंकि गंगा और यमुना नदी तो है राजस्थान के अंदर बहती नहीं है, पर क्या है यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो यमुना में जाके मिलती हैं। यमुना किस में मिलती है, गंगा के अंदर मिलती है। तो ये क्या है, एक दूसरे की क्या है आपस में सहायक नदियां। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये राजस्थान से जो इस भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, गंगा व यमुना की क्या है, सहायक नदियों के रूप में है। इसलिए क्या है इस क्षेत्र को गंगा व यमुना का क्या है, गंगा व यमुना बेसिन के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। तो इस बात का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने ये भाग बताया आपको, ये भाग है, ठीक है, इसके बाद में ये भाग बताया मैंने और नीचे का भाग बताया। इस भाग की अगर हम बात करेंगे, ये भाग है, ये कौन सा हमारा, बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में ये बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला आपको भाग दिख रहा है ये कौन सा है हमारा, तो ये है चंबल बेसिन। कौन सा है, चंबल बेसिन। तीसरा अगर नीचे के भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग हमारा कौन सा है, तो थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं इसको इस प्रकार से। ये जो भाग है ये कौन सा आ जाता है हमारा, मध्य माही बेसिन। बाहर की तरफ लिखे तो आप बाहर की तरफ भी लिख सकते हैं इसे, बनास बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। नीचे के भाग की अगर हम बात करेंगे तो यह है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा नक्शे के अंदर, आप एक बार गौर से देखें।
नक्शे के अंदर गौर से देखें आप, मैंने नक्शे के अंदर क्या बताया आपको, फटाफट से जवाब दें कि नक्शे के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, नक्शे के अंदर हमने क्या देखा है, फटाफट से बताएं। तो नक्शे के अंदर हमने क्या देखा, बनास बाणगंगा बेसिन का मैदान, चंबल बेसिन है और मध्य माही बेसिन का क्षेत्र है, ये देखा। अब देखो जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान को हमने कितने भागों के अंदर बांटा, तो प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर हमने बांट लिया, ठीक है। पहला भाग कौन सा हमारा, बनास बाणगंगा बेसिन, ठीक है। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूंगा तो वो है हमारा चंबल बेसिन, कौन सा है, चंबल बेसिन। और तीसरा है हमारा कौन सा, मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसको मध्य माही, मध्य क्यों कहा जाता है, इसको मध्य माही बेसिन क्यों कहा जाता है, जैसे कि इसको बनास बाणगंगा बेसिन केवल, इसको चंबल बेसिन केवल, इसके आगे मध्य क्यों लगाए, मध्य माही बेसिन क्यों कहा जाता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसे मध्य माही बेसिन क्यों कहा जाता है, फटाफट से बताएं आप जल्दी से, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी से बताएं आप फटाफट। मध्य की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है ये भाग है, इस भाग से ये माही नदी है वो इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश से क्या है, प्रारंभ, यहाँ पर बात करेंगे ये है इसका प्रारंभ और ये है अंतिम, यानी अंतिम विलीन होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गुजरात और यहाँ पर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी निकलती कहाँ से, मध्य प्रदेश से, और जाकर मिलती कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है, अंतिम छोर। तो आधा भाग इधर की तरफ है, आधा भाग इधर की तरफ है, बीच का हिस्सा है, यानी मध्य का जो भाग है वो किसके अंदर है, तो राजस्थान के अंदर। ये मध्य का भाग कहां पर नजर आएगा आपको, राजस्थान के अंदर नजर आएगा, इसलिए क्या है, इसे मध्य माही बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कुछ भाग है वो गुजरात के अंदर है, कुछ भाग है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, और बीच का जो भाग है यानी मध्य का जो भाग है वो किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है, इसलिए इसको मध्य माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। पहला नंबर जो भाग है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है बनास बाणगंगा बेसिन। अगर औसत ऊंचाई की बात करेंगे, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो जल्दी से बताइए आप, औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो 150 से लेकर 300 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई, 150 से लेकर कितनी मीटर, तो 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप फटाफट, इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, देखो पूरी मैदानी प्रदेश है, 23% भाग के ऊपर फैला हुआ है, 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में हमने मैप के अंदर देखा कि जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, उसमें जो पहला जो ये भाग है ये बनास बाणगंगा बेसिन का है, जो कि ये पूरा संपूर्ण जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, ये गंगा व यमुना दोआब के अंतर्गत यानी बेसिन है उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, यमुना की सहायक नदियां। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो भाग है ये है हमारा चंबल बेसिन, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला भाग है वो है मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा भाग गुजरात के अंदर, आधा भाग क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, बीच का मध्य का भाग है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर है, इसलिए इसको क्या है मध्य माही बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 150 से लेकर 300 मीटर क्या है औसत ऊंचाई है। विस्तार की अगर हम बात करेंगे, ये जो बनास बाणगंगा बेसिन है इसके विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो विस्तार है वो टोंक के बाद में पुरानी जिलों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, भीलवाड़ा के बाद में दौसा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, दौसा के बाद में जयपुर के बाद में अलवर के बाद में राजसमंद के बाद में पूर्वी उदयपुर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़। इन जिलों के अंदर क्या है, ये जो बनास बाणगंगा बेसिन है इसका क्या है विस्तार है। तो विस्तार किसका, तो बनास बाणगंगा बेसिन का विस्तार अगर हम बात करेंगे
तो टोंक जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर, दौसा के अंदर, जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, राजसमंद, पूर्वी उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन जिलों के अंदर क्या पाया जाता है, जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के अंदर जो भाग आता है पहला बनास बाणगंगा बेसिन, इसका क्या है आपको विस्तार है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डायग्राम के अंदर देखते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे हम। तो एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है डायग्राम हमारा राजस्थान का इस प्रकार से। ठीक है, ये जो भाग है ये कौन सा है हमारा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये भाग है ये कौन सा है हमारा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये जो भाग है ये नजर आने वाला है आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसके अंदर हमने देखा ये जो भाग है ये किसका है, ये हमारा बनास बाणगंगा बेसिन, ये भाग। इसके बाद अगर इस भाग की मैं बात करना चाहूंगा तो ये है हमारा चंबल बेसिन, और नीचे का है ये क्या है हमारा, ये भाग है वो है मध्य माही बेसिन। अब हमें ये जो बनास बाणगंगा बेसिन है, बनास बाणगंगा बेसिन है, इसके भी दो भाग हमें करने हैं। तो मैप के अंदर देखते हैं, तो मैप के अंदर अगर हम इसके दो भाग करेंगे, मैप के अंदर क्या है इसके दो भाग आपको करने हैं। तो पहला जो भाग है इसकी बात करेंगे, पहला ये भाग और दूसरा ये भाग। देखो मैं यहाँ पर नंबर लगा रहा हूं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला ये जो भाग है इसको कहेंगे मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और दूसरा जो भाग है मैंने 2 नंबर यहां पर लगाया, देखो बोर्ड के ऊपर 2 नंबर, इसको कहेंगे हम मेवाड़ का मैदान। इसको क्या है, मेवाड़ का मैदान। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बनास बाणगंगा बेसिन को दो भागों के अंदर बांट दिया। पहला है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और 2 नंबर जो भाग है वो है हमारा यहां पर मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। दो भागों के अंदर हमने बांट दिया। ठीक है, पहला कौन सा है मालपुरा करौली का मैदान और दूसरा कौन सा है मेवाड़ का मैदान। ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में हमने जान लिया। अब इसके अंदर जो दो इसके उप भाग किए हमने, पहला है मालपुरा करौली का मैदान और दूसरा है मेवाड़ का मैदान, इनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमने दो भाग कर दिए, पहला भाग मालपुरा करौली और दूसरा भाग है वो क्या है मेवाड़ का मैदान। ये जो दो भाग किए ये किसके किए हमने, तो ये बनास बाणगंगा बेसिन के किए हैं। ठीक है, किसके किए हैं, बनास बाणगंगा बेसिन के किए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो कल हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, पहले मालपुरा करौली के मैदान के ऊपर, उसके बाद में जो मेवाड़ का मैदान है इसके ऊपर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। कल हम इन दोनों पॉइंटों के ऊपर क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। ठीक है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कल हम इस क्लास को क्या है नेक्स्ट क्लास के साथ मेरी क्या है रिलेट करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। धन्यवाद।